हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 एमसीक्यू। मैंने कि आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, एक मेरा टेलीग्राम पेज है जिसका नाम एग्जाम क्रैक विद अखिलेश, यानी यूट्यूब और टेलीग्राम पेज का सेम नाम है। आपको टेलीग्राम पेज क्यों फॉलो करना है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। मैं वहां पे स्पीड टेस्ट पोस्ट करता हूँ, आपको स्पीड टेस्ट सॉल्व करने होते हैं। अभी हाल ही के एग्जाम हुआ है, एक बीईओ को 16 अगस्त को एग्जाम हुआ है, उस पर मैंने रिव्यू दिया था अपने एग्जाम के और स्पीड टेस्ट से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, अपने लेक्चर से रिलेटेड। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया और जितने अभी तक मैंने 14 स्पीड टेस्ट कराया टोटल, ठीक है। उन स्पीड टेस्टों में यानी 14 स्पीड टेस्टों में 20 क्वेश्चन जीएस से आए। जो जीएस का जितने पोर्शन थे उनमें से 20 क्वेश्चन डिट्टो आए। मैंने आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऑप्शन अगर आयोग ने सी ऑप्शन सही किया तो हमारे स्पीड टेस्ट में भी सेम वैसे ही सी क्वेश्चन ऑप्शन सही, यानी कि आयोग के क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन एकदम सेम डिट्टो वैसे हैं। ऑप्शन भी कहीं कहीं भगवान की दया से मैच करके हैं। तो आपको कितने हेल्पफुल मिल रहा है ये आप सब समझ सकते हैं। 20 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आपके यहां से सिर्फ और सिर्फ 14 स्पीड टेस्ट सॉल्व करने थोड़े से लेक्चर से आपके हो रहे हैं, तो आई होप आपको काफी ज्यादा मदद मिल रही होगी इन सब चीजों से, ठीक है। तो अगर आप किसी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं, मैं बता रहा हूं ये स्पेशल बैच जो चल रहा है यूपीएसआई के लिए, और यहां से काफी क्वेश्चन जो मैं होंगे कंडक्ट कराऊंगा, मैं फंसाने की कोशिश करूंगा काफी ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस झकझोर दे दूंगा, इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है। उसके साथ मैं बात करता हूं 1857 में 3 लेक्चर मैंने पढ़ाए थे। 1857 क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, पहला इसके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण क्या कहते हैं, ये पहले लेक्चर में बताया था। वहीं पर दूसरे लेक्चर में एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि 1857 की जो क्रांति कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, उसको दबाया किसने, कब से कब चला और कितने समय तक चला, उसके बाद वहां का वो व्यक्ति की फांसी हुई, सजा हुई, या कहाँ भाग के गया निर्वासित के। जैसे बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, इनको कहाँ निर्वासित, रंगून निर्वासित, बेगम हजरत नेपाल चली गई। इस तरह लोगों को क्या क्या हुआ उनकी पूरी कहानी बताई दूसरे लेक्चर। तीसरे लेक्चर में मैंने बताया 1857 की क्रांति असफल क्यों, यानी असफलता के कारण, उसके साथ साथ उसके मैंने परिणाम बताया। तो 1858 का एक्ट आया, जो कुछ चेंजेस थे वो सब मैंने बताए थे। अब आपके चौथे लेक्चर में की बारी है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एमसीक्यू। अब यहाँ बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, जो 1857 क्रांति के बाद कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके बाद 1857 क्रांति की जो क्रांति थी उससे कुछ और नामों से जाना जाता है। किन नामों से जाना उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1857 क्रांति के क्रम में 1857, यानी हिंदी में देखते हैं तो इसमें क्या 1857 लिखा है। ध्यान दीजिएगा यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जाके आपको। 1857 ये किसकी, एसएस सेन की। जो 1857 ये किसकी है, एसएस सेन की। और 1857 ये देखो यहाँ पे लास्ट में ना है, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यही से दोनों चेंज हो रहे हैं। यहाँ 57 यहाँ 15 है। तो 1857 किसकी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अगर 15 आ रहा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, अगर 50 आ रहा तो किसकी है, एसएस सेन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली जो पुस्तक है वो किसकी है, 1857 इन इंडिया। 1857 इन इंडिया ये किसकी, एटी एम्बरी की है। एटी एम्बरी की 1857 इन इंडिया। उसके बाद रिबेलियन 1857, यानी रिबेलियन का अर्थ है विद्रोह, ठीक है। रिबेलियन 1857 ये किसकी, पूरनचंद जोशी का शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी लिख के आता है पीसी जोशी, तो आपको ये भी लिख लीजिएगा। आप एक इसी तरह चार्ट बना लीजिए अपनी नोटबुक में, और एक तरफ लिख लीजिए बुक लिख लीजिए, एक तरफ राइटर लिख लीजिए। आप ऐसा ही चार्ट बना लीजिए। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, अगर आपको सही तरीके से विजुअल नहीं या समझ नहीं पा रहे हैं किसी रीजन वास्ते, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगली जो 5वीं नंबर की बुक है वो क्या है, द सिपाही म्यूटिनिटी ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनिटी ऑफ 1857 ये किसकी, एचपी चट्टोपाध्याय कौन सी बुक है, द सिपाही म्यूटिनिटी ऑफ 1857। उसके बाद जो 6वीं बुक है वो कौन सी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसके, वीडी सावरकर की कौन सी बुक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगली जो 7वीं नंबर की बुक वो क्या है, द ग्रेट रेबेलियन किसने लिखा, अशोक मेहता ने लिखा। ये कई बार पुस्तक पूछी जा चुकी है, इसके पे तो कई बार पुस्तक पूछी जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगली पुस्तक है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। मैंने किसके बताया था, ये किसके, सैयद अहमद खां की है। मैंने बताया था सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों से अंग्रेजों की मेल मिलाप के लिए क्या क्या बातें की थी। यही से इन्होंने इसकी बाद अंग्रेजों ने फूट डालो राज की नीति अपनाई थी। मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। अगर देखा होगा तीसरा लेक्चर तो आपको पता होगा किसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। अब मैं आगे इनकी बात कुछ और पुस्तकें हैं उसके बारे में भी आपसे बता देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा अगर मैं नोट्स क्यों लिख रहा हूं, तो भाई मेरे एक ही मकसद है कि मैं सारी की सारी चीजें आपको बता पाऊं। मेरे पास जितना कलेक्शन में सारी, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा 1857 क्रांति में, यह आप लिख लीजिएगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य, मैं अपने उद्देश्य पे चलूंगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे कहीं से नहीं आएगा। तो एक अगली जो बुक है वो लिख लीजिए, द सिपाही म्यूनिटी, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसकी है? ये है आरसी मजूमदार। किसकी? आरसी मजूमदार की है। ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। आरसी मजूमदार की है। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 आरसी किसकी है? आरसी मजूमदार की है, ठीक है। अगली जो पुस्तक है उसके बारे में भी बता देता हूं आप सभी को। अगली जो पुस्तक है वो क्या है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके? कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। ये कौन सी? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कौन सी? 1857 एंड 59, ठीक है। ये दोनों है, इनका ऐसे ही लिखा 1857 एंड 1859 किसकी है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पुस्तक है, एक और पुस्तक है, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। ठीक है। म्यूटनीज, ये किसकी है? एसबी चौधरी की, ठीक है। एसबी चौधरी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली जो पुस्तक है इन्हीं की एक और है, एसबी चौधरी की। वो क्या है? 1857 और 59, ऐसा ही लिखा 1857 और 59, ठीक है। ये किसकी है? ये भी एसबी चौधरी की है। एसबी चौधरी की ये भी है, ठीक है। तो 1857 और 59 ये किसकी है? एसबी चौधरी की है। और इनकी एक और पुस्तक है, वो क्या है? थ्योरीज ऑफ द इंडियन Theories of the Indian Communities। 1857 ये किसकी? ये भी एसबी चौधरी की है, ठीक है। एसबी चौधरी की ये भी है। तो एसबी चौधरी की 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, ये किसकी? एसबी चौधरी की। दूसरी कौन सी? 1857 1859, ये किसकी? एसबी चौधरी की है। और उसके बाद जो तीसरी है क्या? थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी 1857, ये किसकी? एसबी चौधरी की। तो दोस्तों ये तो हुई महत्वपूर्ण। दोस्तों उसी क्रम में हम आगे देखते हैं 1857 विद्रोह के नाम, कौन कौन से नाम दिए गए, किसके द्वारा कौन कौन से नाम दिए गए। उसी क्रम में फिर से हम एक चार्ट के टाइम में देखते हैं। तो जो इसको 1857 क्रांति के जो नाम दिए गए हैं, क्या है? सैनिक ऑब्लिक्स, पहला क्या? सैनिक ऑब्लिक सिपाही विद्रोह। इसको किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने।
किसको सर? जॉन लॉरेंस एवं सीले ने इसको क्या कहा? सैनिक, या तो सैनिक विद्रोह कह सकते हैं या तो सिपाही विद्रोह कह सकते हैं। किसने कहा है? जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। उसके बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम किसने दिया? बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने इसका एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया है। उसके बाद एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इसको किसने कहा? वीडी सावरकर ने। एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया? वीडी सावरकर ने क्या दिया? एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा? वीडी सावरकर ने। उसके बाद अगला क्या है? स्वतंत्रता संग्राम एसएस सेन। स्वतंत्रता संग्राम एसएस सेन ने कहा है इसको। स्वतंत्रता संग्राम एसएस सेन ने कहा इसको एक राष्ट्रीय संग्राम भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय संग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए, राष्ट्रीय संग्राम या तो स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? एसएस सेन ने कहा है। उसके बाद जो अंग्रेजी एक राइटर थे उसने क्या कहा है इसको? धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। किसने कहा? L.E.R. रीज ने। L.E.R. रीज ने क्या कहा? धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। इसको 1857 क्रांति को कहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है क्या है? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा? T.R. होम्स। जितने अंग्रेजी राइटर थे उन्होंने इस युद्ध को बहुत बढ़ा चढ़ा के बदनामी की है। ठीक है, वहीं पे भारतीय जो लेखक थे उन्होंने इसकी बढ़ाई की है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बर्बादी की है। ठीक है, उसके बाद क्या था? ना तो राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम। यह क्या कहा है? ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। 1857 की क्रांति का उपनाम ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये किसका कथन? आरसी मजूमदार का। या तो ऐसा है ना तो राष्ट्रीय ना तो राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम, उपयुक्त में से यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दे देंगे आपको। आरसी मजूमदार एक था, आपको सही कराना आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार का कथन क्या? ना तो राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम। यह किसका? राष्ट्रीय आरसी मजूमदार का। ठीक है, अब एक और बचा है, वो महत्वपूर्ण है, उसको भी बता देता हूं आपको। एक है जो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र। ठीक है, इसको किसने कहा है? इसको आउट्रम ने कहा। जेम्स आउट्रम। ठीक है, जेम्स आउट्रम एंड टेलर ने। ठीक है, जेम्स आउट्रम एंड टेलर यानी दो लोगों ने मिलकर इसको कहा है। ठीक है, इसको दो लोगों ने कहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र। ये किसने कहा है? जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने कहा है। तो ये थे 1857 के उपनाम। ठीक है, जो 1857 की क्रांति के उपनाम क्या क्या दिए गए वो थे, ये हुए आपके। अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके। ये तो थे बुक और उपनाम। अब मैं आपको ओरली बताऊंगा, आपको मैं लिखना होगा। ठीक है, आप अपने नोट्स में आराम से लिख सकते हैं। 1800 क्रांति के समय, अब ये क्वेश्चन वो होंगे जो कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको आसानी से आते हैं, बस आपको सुनना है, आपको ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। मैंने बता चुके थे। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई चार्ट है इसका, ऐसे आप आराम सुन सकते हैं। 1800 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको बताया तो लॉर्ड कैनिंग के अगुवाई में 1857 क्रांति स्टार्ट हुई थी। और उस समय जो कौन थे वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कांट पामर्स्टन। कौन थे? विस्कांट पामर्स्टन। ठीक है, पामर्स्टन आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पामर्स्टन थे, विस्कांट पामर्स्टन थे। ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कांट पामर्स्टन। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेता किसे घोषित किया गया? तो 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता किसे घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय को बताया था, दिल्ली जाके 1857 सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया था। तो किसे घोषित किया था? राष्ट्रीय नेता बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति का प्रचार चिन्ह क्या था, यानी कि प्रसार चिन्ह क्या, प्रचार प्रसार चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी कह सकते हैं या कमल और चपाती कह सकते हैं। ठीक है, दोनों था, तो चपाती आ जाए या रोटी आ जाए, दोनों का मतलब एक ही था, क्योंकि मुस्लिमों में चपाती कहा जाता है, हिंदुओं में रोटी। तो कमल और रोटी या तो कमल और रोटी कह सकते हैं या तो चपाती कह सकते हैं। ठीक है, 1857 प्रचार प्रसार चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। उसके बाद 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण में आपको बताना, चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग आरंभ करना। क्या था? चर्बी वाले जो कारतूस थे उसमें बताया गया था गाय और सुअर के, मैंने बताया था गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग होते, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक के खिलाफ था, इसलिए 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण थे। उसके बाद वहीं पे अगला क्वेश्चन, वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया? तो किसने, कौन था? मंगल पांडे ने विरोध किया था ना स्टार्टिंग में, तो मंगल पांडे था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, कौन सी उससे था, कौन सी उसकी बटालियन थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 34वीं इन्फेंट्री थी। ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे थे, यहीं से उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू और मुस्लिमों में एक साथ एकता थी, उन्होंने एक साथ आक्रमण किया था, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, हिंदू मुस्लिम एकता। तो कोई अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कई ऑप्शन दे दें, ईसाइयों का पुरजोर समर्थन, मतलब कि भारत में और किसी कई राजाओं का एक साथ समर्थन, ये सब दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल हिंदू और मुस्लिम एकता लिख के आना, सही करके आना। ठीक है, तो 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का पूर्ण नाम क्या था, मतलब कि मूल नाम, पूर्ण नाम का मतलब मूल नाम क्या? तो मणिकर्णिका थी। ठीक है, मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था। ठीक है, रानी लक्ष्मी का मूल नाम था ये मणिकर्णिका। ठीक है, उसके बाद 1857 में अंग्रेजी राज के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। तो वो सभी सिख इसमें नहीं आते, बाकी जो अकाली सिख थे वो सब नहीं आए थे इसमें, केवल एक ही सिख आते, कौन थे? नामधारी सिख। तो 1857 में पंजाब से विद्रोह किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। किसने किया था? नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिख। ठीक है, 1857 पंजाब से किया था, ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? तो जनवरी 1857 में। जनवरी मैंने बताया था, 9 जनवरी कैसे पूरी कहानी सुनाई थी, पहले लेक्चर जाइए, आपको वहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 1857 में कैसे क्या इलाहाबाद कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा मैं बताया था, पहले ही उसमें बताया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? यानी कि जब 1857 का विरोध पूरा खत्म हो गया, ये संगठन जब ये पूरा खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा? तो उसका पील आयोग आया था। पील आयोग से फिर से बताया था ना, गोरखा सैनिकों की नियुक्ति ज्यादा की गई थी, जो यूपी और बिहार के सैनिक थे उनको बाहर किया गया। किस आयोग द्वारा? पील आयोग द्वारा। तो 1857 के बाद कौन सा आयोग द्वारा सैनिकों का संगठन हुआ? तो पील आयोग द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की आप लोगों ने कविता सुनी होगी, इन्होंने ही, मिर्जा गालिब ने ही देखा था 1857 के। उस समय उर्दू कवि एक ये थे मिर्जा गालिब, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन तो मौलवी अहमदुल्ला शाह
और याद करो जब मैंने चार्ट बताया तो उसमें मैंने बताया तो मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ के थे, फैजाबाद से आए। कहाँ से किया था, फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ठीक, कहाँ से किया था, फैजाबाद से नेतृत्व किया। याद करो मैंने चार्ट पूरा बनाया था, आपको बताया था मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो मैंने बताया था असफलता के कारण में बताया था योजना की कमी और केंद्रीय संगठन ना होना। योजना की कमी बताया था ना, सबसे आखिरी में बताया था योजना की कमी। सबसे आखिरी में मैंने बताया था ना योजना की कमी और संगठन का अभाव, तो केंद्रीय संगठन का अभाव ये इसका सफलता के मुख्य कारणों में से, असफलता के मुख्य कारणों में थे केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, याद करो मैंने सबसे नीचे चार्ट में बना के दिखाया था की कमी, तो ये असफलता के मुख्य कारण थे। ठीक है, उसके बाद 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो मैंने बताया था ना 1857 की क्रांति में, पहले ही लेक्चर में बताया था, सबसे आखिरी में, पहले लेक्चर के सबसे आखिरी पॉइंट में बताया था 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक आपातकालीन मुख्यालय था इलाहाबाद था। ठीक है, किसने बनाया था, उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। उस समय के हेड कौन थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ही बनाया होगा ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1800 जो इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय था उसको किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार। तो समसामयिक उस समय के इतिहासकार कौन थे, मुंशीलाल जीवन। 1857 के समकालीन मुंशीलाल जीवन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत डीप में पूछा जाता है। ठीक है, मुंशीलाल जीवन, दुर्गादास और सैयद अहमद खान। बताया था ना, सैयद अहमद खान अंग्रेजों से मुखबरी किया था, किसकी किया था, मुस्लिमों की। ठीक, सैयद अहमद खान और एक और थे मुहिउद्दीन। कौन थे, मुहिउद्दीन। तो कौन थे, मुंशी जीवनलाल नाम थे इनका, सॉरी, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और ये थे मुहिउद्दीन। ठीक है, आप सुन लीजिएगा, दरअसल इंक ना होने की वजह से विजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन में दिल्ली में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हुई थी। दिल्ली में किसकी हुई थी, कर्नल नील की, और जो लखनऊ में हुई थी हाइलाक की हुई थी। लखनऊ में किसकी हाइलाक की हुई थी। ठीक है, अच्छा दिल्ली वाला जो है वो थोड़ा डाउटफुल है, उसको रहने दीजिए, वो मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन है, दिल्ली वाला छोड़ो। लेकिन हाँ, जो लखनऊ में थी हाइलाक की हुई थी, क्योंकि जो नील है हमको लगता है लखनऊ में हुई थी, लेकिन जो लखनऊ में मैंने बताया वो हाइलाक वो सही थे, हाइलाक, इनकी लखनऊ में मृत्यु हुई थी। ठीक है, हाइलाक की। ठीक है, हाइलाक की मृत्यु कहाँ हुई थी, लखनऊ में। तो 1857 की दमन के समय हाइलाक की मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, लखनऊ में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के भारतीय जनता की क्रांति, ये किसने, भारतीय जनता की क्रांति ये किसने कहा था, तो ये किस कथन था, किसका, कार्ल मार्क्स का। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता क्रांति, ये किसका कथन था, कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद भारतीयों की क्रांति में एक अकेली मर्द, भारतीयों की क्रांति में एक अकेली मर्द किसको कहा था, रानी लक्ष्मीबाई को। किसने कहा था, हुरोज ने कहा था। तो हुरोज ने क्या कहा था, भारतीयों की क्रांति में अकेली एक मर्द कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, इसको हुरोज ने कहा। दोस्तों ये हुए आपके 1857 की क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों चैनल अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।